हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाली की पत्नी ने रावण के साथ क्यों संभोग किया था। दोस्तों, यह बात तो सभी जानते हैं कि बाली एक बहुत ही बलशाली राजा था और उसे हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। दोस्तों, एक बार जब रावण ने तपस्या में कुछ खास शक्ति प्राप्त कर ली थी, तब उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी राजाओं को हराता जा रहा था। तब एक दिन वह किष्किंधा में पहुंच गया, जहां का राज शासन बाली के देख रेख में चल रहा था। जब रावण वाली से युद्ध करने के लिए पहुंचा, तब बाली अपनी तपस्या में व्यस्त था। रावण ने बाली की तपस्या भंग करने की बहुत कोशिश की और उसे युद्ध के लिए ललकारता रहा, लेकिन जब रावण नहीं माना, तब बाली ने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और अपनी तपस्या जारी रखी। बेचारा रावण उस समय कुछ न कर पाया और 6 माह तक बाली की बगल में दबा रहा। 6 माह बाद जब बाली की तपस्या समाप्त हुई, तब बाली ने रावण से युद्ध के लिए कहा, लेकिन अब तो रावण की युद्ध की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अब तो वह उससे किसी तरह वहां से बचकर भाग जाना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों, जब तो रावण वहां से भाग गया, पर उसने मन ही मन बाली से बदला लेने की ठान ली। अगले वर्ष जब बाली द्वारा 6 माह की तपस्या पर बैठ गया, तब रावण ने अपने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया और ब्राह्मण वेश में दोबारा किष्किंधा चला आया। यदि वह ब्राह्मण वेश में नहीं आता तो उसे किष्किंधा नगरी में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता, इसलिए वह ब्राह्मण वेश में आया, क्योंकि बाली की नगरी में किसी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो सकता था। तब रावण ब्राह्मण रूप में बाली की पत्नी मंदोदरी तथा बाली के छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी तारा दोनों का अपहरण कर लेता है। फिर जब रावण अपने विमान में दोनों को लंका ले जा रहा था, तब मंदोदरी ने सोचा कि देवरानी तारा को कैसे बचाया जाए। फिर वह रावण से कहती है कि रावण, मैं तुम्हारे साथ राजी से चलूंगी, लेकिन तुम मेरी बहन तारा को वापस छोड़ दो। तब रावण मंदोदरी की बात मान लेता है और तारा को वापस जाकर किष्किंधा नगरी में महल की छत पर छोड़ आता है और फिर रावण मंदोदरी को लंका की ओर ले जाने लगता है। तब मंदोदरी रावण से कहती है कि मैंने सुना है, तुम्हारी गर्जनाहट से गर्भवती महिला ही नहीं, पशु भी अपना गर्भ गिरा देती है। तब रावण ने कहा, तुमने सही सुना है, और फिर रावण ने जोर से एक गर्जनाहट की। तभी मंदोदरी ने अपने पुत्र को समय से पहले ही जन्म दे दिया। फिर मंदोदरी ने रावण से कहा, हे लंकापति, यह मेरा और बाली का पुत्र है। तुम इसे लंका ले जाकर क्या करोगे? मैं इसे वापस तारा के पास छोड़ आती हूँ। रावण मान जाता है और उसे वापस तारा के पास छोड़ आता है। उसे छोड़ने के बाद रावण और मंदोदरी दोनों लंका आ जाते हैं। रावण मंदोदरी से जबरदस्ती गंधर्व विवाह कर लेता है और कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जब बाली की तपस्या पूरी हो गई, तब वह मंदोदरी को ढूंढते हुए लंका तक आ गया। जब यह बात रावण को पता चली, तो वह डर के मारे मंदोदरी के पीछे छिप गया। फिर मंदोदरी ने सोचा कि अगर बाली को नहीं समझाया गया तो यह सारी निर्दोष प्रजा मारी जाएगी। तब मंदोदरी ने बाली को समझाने के लिए एक थाली में रावण का झूठा भोजन बाली के सामने रख दिया। रावण का झूठा भोजन देखकर बाली बहुत क्रोधित हो गया। बाली ने कहा, तुम्हें पता है न, मैं किसी का झूठा भोजन नहीं करता हूँ। तब मंदोदरी ने कहा, हाँ स्वामी, मुझे पता है।
लेकिन अब मैं भी इस भोजन की तरह झूठी हो चुकी हूँ, अब मैं आपके योग्य नहीं हूँ। मंदोदरी कहती है, अब रावण मेरे साथ संभोग कर चुका है। तब बाली गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने गुस्से में एक गर्जनाहट की। इस गर्जनाहट से लंका की 72,000 महिलाओं के गर्भ गिर गए थे। इतनी खतरनाक थी बाली की गर्जनाहट। तब इन सभी 72,000 बच्चों को शुक्राचार्य के कहने से समुद्र में फेंक दिया गया था। तो आज की कहानी में आप समझ ही गए होंगे कि बाली की पत्नी मंदोदरी ने रावण के साथ संभोग क्यों किया था। धन्यवाद।